हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं एक गॉल ब्लैडर स्टोन के केस का जिक्र करूंगा और उस ज़रिए से इस दवा को समझने की कोशिश करूंगा। तो ये एक 38 साल की औरत का केस है जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन था। ये सर रिपोर्ट लेके आई थी अल्ट्रासोनोग्राफी की, जिसमें गॉल ब्लैडर में 10 mm का स्टोन था। तो ये पेशेंट ने बताना शुरू किया कि डॉक्टर साहब, मुझे ये पेट में दर्द होता है, गॉल ब्लैडर रीजन में यहाँ पर दर्द होता है और ये मुझे करीब 10 साल से हो रहा है। पहले शुरुआत में हल्का हल्का होता था, लेकिन इधर 5 साल से दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तमाम डॉक्टरों को दिखलाया तो हर डॉक्टर ने कहा कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसलिए आपको इलाज कराना होगा। लेकिन वो पेशेंट ऑपरेशन कराने से डरती है, इसलिए कि वो ऑपरेशन के नाम से ही डर जाती है। हालांकि उसके घर वाले, उसके भाई सब कह रहे हैं कि तुम ऑपरेशन करा लो, क्योंकि इस पेशेंट को बराबर गॉल ब्लैडर स्टोन में दर्द होता है, जिसे कोलिलिथियासिस भी कहते हैं। तो कोलिसिस्टाइटिस की प्रॉब्लम थी, बार बार उसको दर्द होता था। इतना भयंकर दर्द, इतना तेज़ दर्द होता था कि घर वाले भी घबरा जाते थे देख करके और फ़ौरन उसको इंजेक्शन लगवाते थे। इतना तेज़ दर्द होता कि पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता था, दर्द के मारे तड़पता था, कराहता था। तो मेरे पास जब आए तो उनको दर्द उस वक्त नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि क्या इसका इलाज है। मैंने कहा कि मैं आपको केस टेकिंग करूँगा, मुझे जो सिम्टम चाहिए, अगर वो सिम्टम मुझे मिल जाते हैं तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अमरोहा से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत उम्मीद से आपके पास में ही हूँ। कई किसी के ज़रिए से इन्होंने सुन रखा था कि डॉक्टर रज़ा इसका इलाज कर सकते हैं, तो वो मेरे पास आए थे। तो उन्होंने केस हिस्ट्री बताना शुरू किया कि मुझे ये दर्द होता है बराबर, हर महीने एक दो बार दर्द शुरू हो ही जाता है, तो बार बार पेन किलर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तब जाके आराम मिलता है। तो मैंने पूछा कि जब आपको दर्द होता है तो उस वक्त क्या हालत रहती है। तो उन्होंने बताया कि दर्द इतना तेज़ होता है, इतना भयंकर होता है कि दर्द के मारे मैं बेचैन हो जाती हूँ और मुझे डर लगता है कि इस दर्द की वजह से मेरी जान न चली जाए। और जब दर्द होता है तो बिल्कुल मेरा चेहरा लाल हो जाता है, पसीने पसीने हो जाती हूँ, हिल डुल नहीं पा सकती और मैं कराहने लगती हूँ कि घर वाले देख के मुझे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो मैंने पूछा कि ठीक है, तो आपने इतने दिनों तक कैसे मैनेज किया। तो उन्होंने कहा कि मैं दर्द जब होता है तो फ़ौरन मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, इंजेक्शन लगवा लेती हूँ। तो मैंने पूछा ठीक है, तो आपको दर्द होता क्यों है, आपको किस वजह से लगता है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं कोई तली हुई चीज़ खाती हूँ या कोई बीज वाली चीज़ जैसे भिंडी है, टमाटर है, तो खीरा है, अमरूद है, अगर इस तरह के बीज वाले कोई फल हो या सब्ज़ी हो, खाने से मेरे फ़ौरन गॉल ब्लैडर रीजन में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, नहीं खाती हूँ। लेकिन कभी कभी जब खा लेती हूँ, कभी किसी शादी पे पार्टी में जाती हूँ तो कभी नॉन वेज खा लिया या तली चीज़ खा लिया तो फ़ौरन दर्द शुरू हो जाता है। और ये दर्द इतना होता है कि मैं तड़पती हूँ, बेचैन हो जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपका इलाज हो जाएगा। तो पेशेंट बार बार मुझसे बड़े अच्छे अंदाज में बात कर रहा था, कह रहा था डॉक्टर साहब, क्या ये वाकई में अच्छा हो जाएगा, इसलिए कि इसका तो इलाज ऑपरेशन है, हर डॉक्टर तो ऑपरेशन बता रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं कि इलाज हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल इलाज हो जाएगा, आप तुम इत्मीनान रखो। जब मैंने ये इसको एश्योरेंस दिया तो उसको बहुत ही इत्मीनान हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। कह रहे डॉक्टर साहब, आपने कह दिया, मुझे अब पक्का यकीन है, अब मैं अच्छी हो जाऊंगी, मुझे क्या ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा स्टोन जो है इस दवा के ज़रिए से धीरे धीरे कम हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर ज़्यादा बड़ा हो, अगर 10 mm का है तो ये निकल नहीं सकता। इसका इलाज ये है कि दवा के ज़रिए से इस स्टोन को तोड़ा जा सकता है। तोड़ने के बाद उसमें धीरे धीरे वो अपने आप गल करके गल जाएगा और अब गॉल ब्लैडर ख़त्म, स्टोन ख़त्म हो जाएगा।
तो मैंने जब देखा तो इन और हिस्ट्री लिया तो उन्होंने बताया कि मुझे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, मुझे पुराना कब्ज़ है, मुझे करीब 20-25 साल से ये कब्ज़ है। उसके लिए मैं बार-बार चूरन लेती हूँ और डाइजेस्टिव पिल्स लेती रहती हूँ, तो उससे मेरा पेट साफ़ होता है। और मुझे गैस की भी शिकायत है, सीने में जलन होती है, गैस्ट्रिक अल्सर की भी शिकायत है। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसके लिए आप इत्मीनान रखें। और ये पूरी रिपोर्ट पेशेंट बहुत अच्छे से बता रहा है, लेकिन उसकी आंखों में डर भी है, घबराया भी है, लेकिन जब मैं इसको एश्योरेंस देता हूँ तो इसको इत्मीनान हो जाता है। फिर पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब, क्या मेरे पेट में कोई ख़राबी है, मेरी गॉल ब्लैडर क्या ख़राब हो गया है, इस वजह से दर्द हो रहा है, या कोई बॉडी का पार्ट्स तो ख़राब नहीं हो रहा है, इस वजह से हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, आपको कोई इस तरह की परेशानी नहीं है। आपके अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट में सिर्फ गॉल ब्लैडर में स्टोन दिखा रहा है बाकी आपका किडनी, आपका लीवर, आपके लंग्स, आपके हार्ट सब कुछ नॉर्मल है। जब मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने कह दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इसको इत्मीनान होता है। जो मतलब जब मैं इसको एश्योर कर रहा हूँ कि उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, गुड फीलिंग हो रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इस तरह से बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से बातें बता रहा था। तो फिर ये उसने कहा कि क्या इस बीमारी की वजह से क्या मुझे कोई जान को ख़तरा तो नहीं है, मेरी जान को कोई ख़तरा तो नहीं है, इसकी वजह दर्द कभी होता है तो मैं डर लगता है कि मेरी जान न चली जाए। तो मैंने कहा नहीं, इससे जान नहीं जा सकती है। अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जब कंप्रेस करेगा, आप ज़्यादा बदपरहेज़ी करेंगी, ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इसके लिए परहेज़ करें खाने में और ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें। तो पेशेंट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं परहेज़ करूँ। तो ये इन सब केस टेकिंग लेने के बाद मैंने बहुत सारे रूब्रिक बनाए। उसमें से कुछ रूब्रिक मैं आपको बताता हूँ और इसकी डिटेल बताऊँ। तो पहला मैंने उनसे पूछा था कि आपको ये इलाज हमसे करना है तो कितने, अगर मैं लंबा इलाज करूँगा, इसलिए कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा। तो पेशेंट ने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं इलाज करूँगी, आपसे लंबा इलाज भी कराऊँ। तो मैंने यहाँ पर परसीवरेंस लिया। पहला रूब्रिक परसीवरेंस। परसीवरेंस मतलब लगे रहना, किसी डॉक्टर की बात को सुन के इलाज को, अगर वो डॉक्टर कहता है कि 6 महीना करना है तो पेशेंट भी 6 महीने तक लगा रहता है। तो उसके बाद जब उनका इलाज शुरू हुआ तो बीच में पेशेंट ने बताना शुरू किया कि 1-2 महीना हो गया डॉक्टर साहब, अब मुझे जो है काफ़ी आराम है लेकिन मुझे दर्द कभी-कभी हो जाता है। तो इस बीच में एक बार पेशेंट को दर्द हुआ तो मैंने फिर एक खुराक और हाई डोज दी, जिससे आराम मिल गया। फिर इस पेशेंट ने बीच में बताया कि डॉक्टर साहब 3 महीने हो गए दवा खाते हुए, अभी तक मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन कम नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि अभी भी तकलीफ़ है। तो मैं इसको जब एश्योर करता हूँ तो वो इत्मीनान में आ जाता है। लेकिन उसने ये बताया कि बार-बार ये कह रहा है कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगा, और रह के इसको ये प्रॉब्लम क्यों होती है। तो इसका मैंने रूब्रिक लिया, होपफुलनेस अल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर। होपफुलनेस मतलब एक इसको उम्मीद रहती है, एक आस बंधी रहती है। डॉक्टर कहता है कि आप उम्मीद रखें, आप ठीक हो जाएँगे, तो वो बहुत होपफुल हो जाता है। लेकिन जब तकलीफ़ दोबारा उभरती है, तो फिर वो सैडनेस में चला जाता है, डिस्पेयर हो जाता है। तो इसी का मैंने रूब्रिक बनाया, होपफुलनेस अल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर। इसके बाद पेशेंट को बार-बार मैं जब बता रहा हूँ, तो उसको एक तरह का भ्रम लगता है, को ये फ़ील होता है कि जब आपने कह दिया तो मैं अपनी डिज़ीज़ का इलाज अच्छे से करा सकती हूँ। तो उसका एक रूब्रिक लिया मैंने, शीप ड्राइविंग। शीप ड्राइविंग मतलब एक आसान एक काम होता है, जो भेड़ जो चरवाहे चराते हैं, एक लाइन में सीधे भेड़ एक के पीछे एक जाती हैं, तो वो ड्राइविंग, शीप ड्राइविंग का मतलब ये हुआ कि बहुत आसान तरीके से काम करना चाहता है। तो यहाँ पर मैंने एक शीप ड्राइविंग का रूब्रिक लिया। इसी तरह एक एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक एमेलियोरेट, एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक एमेलियोरेट। तो यहाँ पर इस दवा में बहुत ही ज़्यादा ये रूब्रिक प्रोमिनेंट है। इसमें पेशेंट को एंजाइटी होती है, रह के घबराहट होती है, और ये इतनी ज़्यादा घबराहट होती है
कि अगर इसको कोई ये कह दे कि अरे ये तुम घबरा क्यों रहे हो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं, ये तो मामूली बीमारी है, तुम ठीक हो जाओगे। तो इसके एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक अमीलो ड्रिंक मतलब ये होगा कि गर्मी में कोई अगर आपके पास बहुत गर्मी से परेशान है, अगर आप उसको ठंडा पानी पिला दो तो कितना उसको सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। इसी तरह डिजीज़ कंडीशन में जब पेशेंट आता है तो वह एंजाइटी में रहता है, मतलब हीट स्टेज में रहता है। आप उसको एक कोल्ड ड्रिंक मतलब एश्योर कर दो, अच्छे से बता दो, अरे ये तो मामूली बीमारी है, तुम ठीक हो जाओगे। तो उसको बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत ही करता है, डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा, अब मैं अच्छा हो जाऊँगा, मुझे सुकून मिल गया। तो ये कोल्ड ड्रिंक एमेलियोरेट एंजाइटी, ये एक रूब्रिक मैंने लिया। इसी तरह एक को फ़ियर ऑफ डेथ भी था कि क्या पेशेंट ने बताया था क्या मैं इस बीमारी से ठीक ठीक हो जाऊँगा, क्या मुझे इस बीमारी से मौत तो नहीं आएगी, मेरी जान तो नहीं चली जाएगी। तो ये इसको हर वक़्त डर रहता था, फ़ियर ऑफ डेथ। एंग्विश पेन विद, ये एक रूब्रिक लिया। एंग्विश पेन विद में क्या मतलब हुआ कि पेशेंट को दर्द इतना भयंकर होता है, इतना दर्द तेज़ होता है कि पेशेंट तड़पता है। उसको कंडीशन को देख कर के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और वो फ़ौरन पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको इंजेक्शन लगवाते हैं। तो मतलब दर्द से इतना तड़पता है पेशेंट, चेहरा उसका लाल हो जाता है, पसीना हो जाता है, इतना ज़्यादा वो तड़पता है कि घर वाले भी देख के हैरान परेशान हो जाते हैं कि इसको इतना दर्द हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और बार बार पेशेंट भी कहता है कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और मुझे दवा दो, इंजेक्शन लगाओ, मुझे क्विक रिलीफ हो। कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट, ये रूब्रिक मैंने लिया जिसमें पेशेंट कहता है कि मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाओ, जल्द से जल्द मुझे कोई फ़ायदा हो, तेज़ दवा दो। कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट, ये सिम्टम लिया मैंने। तो इन सब सिम्टम को मैंने काफ़ी देर तक रिपर्टराइज़ किया। रिपर्टराइज़ करने के बाद कई दवाएं इसमें आई, एकोनाइट आई, आर्सेनिक आई, नाइट्राम्योर आई, मगर पेशेंट के वर्ज़न, पेशेंट के माइंड रूब्रिक, पेशेंट के कहने के तरीक़े, उसकी केस हिस्ट्री के देख करके मैंने इसको एकोनाइट 1 एम की 3 खुराक दी। उससे पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिलीफ हुआ। बीच में दर्द हुआ तो एक बार और आया तो मैंने फिर इसको एकोनाइट 1 एम की 3 खुराक दी, जो कि 10 मिनट में इसको दर्द हमें आराम हो गया। उसको ना इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ी, ना हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक दवा इतना तेज़ काम करती है। तो मैंने फिर पेशेंट को करीब 2018 में, ये मेरे पास पेशेंट पहली बार आया था, फिर मैंने 2020 में इसका अल्ट्रासाउंड कराया। 2018 की रिपोर्ट ये स्क्रीन पर आपको सामने देख सकते हैं। इसमें पेशेंट की 10 mm की स्टोन है गॉल ब्लैडर में। तो उस वक्त जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था तो ये उस वक्त की रिपोर्ट है। तो दवा देने के बाद जब 2020 में मैंने फिर इसका दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कराया तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2020 की ये रिपोर्ट है। गॉल ब्लैडर स्टोन जो पहले सिंगल था 10 mm का था, वो टुकड़े टुकड़े हो गया और 5 से 7 mm का साइज़ हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि होम्योपैथी दवा अगर सिम्टम के ज़रिए से, माइंड रूब्रिक के ज़रिए से अगर दवा दी जाए तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ भी होता है और क्रोनिक केस में आराम भी होता है। इतनी पावरफुल होम्योपैथिक दवाएं होती हैं कि ये स्टोन को भी टुकड़े टुकड़े कर सकती है। तो स्टोन का जब टुकड़े टुकड़े हो गया तो पेशेंट को काफ़ी आराम मिला। उससे क्या हुआ कि उसके कॉन्स्टिपेशन में भी आराम हुआ। कॉन्स्टिपेशन इसलिए इसको था कि जो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन था, बाइल पित्त नहीं बनता था। जब भी ये खाना खाते थे तो फैटी फूड खाया या बीज वाली चीज़ खाते थे तो उससे उनको कभी डाइजेस्ट नहीं होता था। लेकिन जब ये स्टोन टुकड़े टुकड़े हुए तो पित्त निकलने लगा, उसकी वजह से इसको कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो गया। जो गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत थी, जो एसिडिटी गैस की शिकायत थी, उस वजह से पेशेंट को घबराहट होती थी, सीने में जलन होती थी, उसमें भी आराम मिला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि होम्योपैथी दवा इस तरह से माइंड रूब्रिक के ज़रिए से काम करती है। तो मैंने इस एकोनाइट है या फला दवा क्रोनिक में काम करती है ऐसा कुछ नहीं है। सारी दवाएं सब बीमारी में काम करती हैं।
बहुत से स्टूडेंट, बहुत से डॉक्टर इस भ्रम को पाले हुए हैं कि ये दवा फलां फीमेल डिजीज़ में काम आती है तो ये चिल्ड्रन को काम करती है या ओल्ड एज। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप माइंड रूब्रिक के ज़रिए से सिम्टम लें तो ये काम करती है। तो इसमें एकोनाइट में पेशेंट को फ़ियर भी रहता है, एंजाइटी भी रहती है और रेस्टलेस। ये 3 सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट है। पेशेंट को डर लगता है। सच इसको आप मेटाफोरिकल इस तरह से भी सिम्टम लगा सकते हैं कि पेशेंट बहुत से इस तरह से डरते हैं। जैसे कोरोना के केस में भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट एकोनाइट से सही हुए थे। मैंने वहाँ पर सिम्टम लिया था कि फ़ियर ऑफ डिज़ीज़। फ़ियर ऑफ डिज़ीज़ अगर है, किसी पेशेंट कहता है कि कोरोना मुझे हो गया, मैं बाहर गया था, मैंने ये कुछ खा लिया या कहीं गया था तो मुझे भी लगता है मुझे कोरोना ना हो जाए। मुझे फ़ीवर के केस किस तरह के मेरे पास आते थे। पेशेंट डर के बताते थे कि डॉक्टर साहब मुझे भी तो कोरोना नहीं हो गया, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे सर्दी हो रही है, खांसी। तो ये सिम्टम अगर पेशेंट बार-बार बता रहा है कि तो मैंने उसको एकोनाइट दिया। इस तरह एकोनाइट के बहुत सारे केस हमारे कोरोना के अच्छे हुए थे। तो ये माइंड रूब्रिक का कमाल है। इस रूब्रिक के ज़रिए से आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी क्योर कर सकते हैं। एकोनाइट आमतौर पर जैसे ठंडा गर्म हो जाना, एसी में बच्चे रहते हैं, बाहर आते हैं गर्म में, ठंडा गर्म हो सकता है। या बच्चे खेल के आते हैं, फ़ौरन फ्रिज से पानी पीते हैं तो वो ठंडा गर्म हो सकता है। तो उस वजह से अगर आपको सर्दी है, बुखार आ रहा है तो एकोनाइट ले सकते हैं। ठंडक आने वाली है, कोल्ड वेदर शुरू होने वाला है। अगर कोल्ड एक्सपोजर, कोल्ड वेव, ठंडी शीत लहर की वजह से अगर किसी पेशेंट कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर दर्द हो, गले में दर्द हो, या आपको पेट में दर्द हो, या आपके सर्दी ज़ुकाम हो, बुखार हो, कोई भी बीमारी अगर कोल्ड एयर से एक्सपोज़ हो रही है और सुबह में अगर आपको एक्सपोज़ हुआ, शाम तक पेशेंट की हालत बुरी हो जाती है तो आप एकोनाइट दे सकते हैं। पेशेंट को हर बार डर लगा रहता है कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, इस बीमारी से ये हो गया। या किसी बच्चे को एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ामिनेशन, फ़ियर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, उसमें भी आप एकोनाइट दे सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम हैं जो एकोनाइट में है। इसको अगर हम डिटेल से बनाएं तो इसमें कई हज़ार इसके रूब्रिक हैं जो पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में बताया जा सके। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहें। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।